नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे चुनावी राज्य महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी है और दूसरी तरफ महायुति। चर्चा आज महाविकास आघाड़ी की ही करेंगे। जिस प्रकार से वहां मुख्यमंत्री को लेकर के कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बीच में संघर्ष है, ऐसे में एक संभावना इस बात की भी दिखाई देती कि शिवसेना यूबीटी मुख्यमंत्री की कुर्सी का ही सवाल था जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गई। नहीं तो याद कीजिए 2019 का लोकसभा का चुनाव के बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, जहां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी। बहुमत भी दोनों को आया था, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या काफी ज्यादा थी शिवसेना के मुकाबले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस को और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के कुर्सी के खातिर अपने विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी और एनसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, उन दलों के साथ गठबंधन। जब विचारधारा की विरोधी दलों को यानी बेमेल गठबंधन जब हुआ, तो पार्टी में कुछ ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई कि पार्टी का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ अलग हो गया और शिवसेना दो फार हो गई। और जब शिवसेना दो फार हुई तो उद्धव सरकार भी खतरे में आ गई और उद्धव सरकार गिर गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल को चलते हुए शिवसेना का जो धड़ा था जो टूटकर भाजपा के साथ आया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में 2024 के चुनाव के वक्त मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिस मुख्यमंत्री के कुर्सी के खातिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के उद्धव ठाकरे गए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक वैचारिक गठबंधन था। जिस प्रकार से बाला साहेब ठाकरे राजनीति क्या करते थे, भारतीय जनता पार्टी को सूट करता था, और बाला साहब ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी काफ़ी सम्मान कर क्या करते थे। यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी जब भी महाराष्ट्र मुंबई में जाते थे, वो मातोश्री में जाकर के बाला साहब ठाकरे से मुलाकात करते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी की कमान संभाली तो सत्ता में भागीदारी उन्होंने की चाहिए और मुख्यमंत्री के लालच में आकर के एक वैचारिक गठबंधन को उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन इस समय 2024 में जब फिर से मुख्यमंत्री को लेकर के महाविकास आघाड़ी में गठबंधन क्लैश चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, जहां उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव मैदान में उतरा जाए, जबकि कांग्रेस चाहती है बिना किसी मुख्यमंत्री का चेहरा का अनाउंस कर घोषणा किए बिना ही चुनाव में जाया जाए, और जिस दल को जितनी सीटें मिले उसके बाद तय किया जाए कि मुख्यमंत्री को सबसे बड़े दल के नेता ही मुख्यमंत्री होगा। इस बात को भी कांग्रेस पार्टी कह रही। ऐसे में क्या शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे क्या कांग्रेस को भी दरकिनार कर एकनाथ शिंदे के साथ अपनी शिवसेना पार्टी को एकीकृत कर पाएंगे और फिर से एकीकृत शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में आएगी? यद्यपि इसकी संभावना कितनी है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी के खातिर अपने वैचारिक गठबंधन को छोड़ सकता है, तो फिर उसी मुख्यमंत्री के कुर्सी के खातिर क्या इस बेमेल गठबंधन को त्याग नहीं सकता है? संभावनाएं तो इसकी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र में होगा क्या। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस की भी एक सोच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वो
अपने गठबंधन के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। ऐसे में उसी आधार पर सीटों का बंटवारा की भी बात कर रहा है और विधानसभा में जब सबसे बड़े दल के रूप में अपने गठबंधन सहयोगियों से ज़्यादा सीटें ला करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का प्रयास करेगी और इसलिए बिना मुख्यमंत्री के चेहरा के घोषणा किए ही चुनाव मैदान में जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे अपने आप को मुख्यमंत्री, गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं। यही एक जो सामंजस्य है जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो पूरी तरह से पिछले 5 सालों में उथल पुथल का दौर रहा, अब हो सकता है कि उसमें फिर से एकरूपता आने का प्रयास हो। दूसरी तरफ अजित पवार अपनी इस गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि बारामती में सुप्रिया सोले के खिलाफ अपनी पत्नी का चुनाव मैदान में उतारना एक गलती थी। इससे लगता है कि अजित पवार और शरद पवार भी सुलह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिन में दोनों पवार एकजुट होकर के एकीकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चलाएं, इसमें भी कोई हैरानी नहीं हो सकती। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन फिर से एक बार दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी भी अब ओवर एडेड राजनीति नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ना चाहती है, जबकि अभी महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर के संघर्ष है। और घोषित किया जाए तो कौन होगा महाविकास आघाड़ी का गठबंधन का नेता। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, जहां महाराष्ट्र के साथ हरियाणा, झारखंड में भी चुनाव होंगे। संभावना इस बात की भी है कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद महाराष्ट्र के साथ ही जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी है कि सितंबर तक के जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवा लिया जाए। ऐसे में देखना निर्वाचन आयोग को है कि निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के साथ ही जम्मू और कश्मीर का चुनाव करवाता है या जम्मू और कश्मीर का चुनाव पहले करवा करके बाद में इन तीनों राज्यों का चुनाव करवाया जाता है। दरअसल ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला चुनाव है और जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में वहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या जो संभावनाएं को मैंने देखने का प्रयास किया, क्या ये संभावनाएं धरातल पर दिखाई देगी या फिर मौजूदा गठबंधन के स्वरूप में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होगा और महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।